तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है देखने वाले हैं ये जो है लेसन प्लान। ठीक है, सिविक्स का ये जो है लेसन प्लान है, नागरिक शास्त्र का। ठीक है, यहाँ पर लिखिए विषय जो है लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो है वर्ग, कक्षा, दिनांक, ये सब चीज़ें जो है कालांश, अवधि, ये सब चीज़ें लिखने के बाद जो है प्रकरण हमारा देखिए ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत ये जो है हमारा प्रकरण है। सबसे पहले जो है सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य मतलब पूर्वरत। पूर्वरत मतलब कि इसके पहले जो पाठ्य योजना संख्या 1 है, ठीक है, उसी की तरह। क्योंकि देखिए एक ही विषय के जो है सभी जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो जो है एक समान होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से लिख सकते हैं। फिर जो है विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में जो है 2-3 प्रकार के उद्देश्य आते हैं, जिसमें से जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद जो है बोधात्मक उद्देश्य होता है और फिर जो है प्रयोगात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो तीनों में जो है 2-2 पॉइंट इस प्रकार से आप लोग जो है लिख लेंगे। उसके बाद जो है सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में जो है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सब चीज़ें जो है लिख लेंगे। उसके बाद जो है पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे कि छात्र ग्राम पंचायत के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो है प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और फिर जो है छात्र कथन। ठीक है, छात्र अध्यापक कथन में आप जो भी प्रश्न पूछेंगे 4-5 प्रश्न जो है पूछ लेंगे इस प्रकार से, और उसके जो आंसर है वो जो है इधर लिखेंगे। लास्ट वाला जो प्रश्न होगा वो जो है समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, फिर जो है उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम ग्राम पंचायत के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में जो है सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद जो है छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और जो है श्यामपट्ट सारांश, ये जो है कॉलम बना लेंगे आप लोग। कॉलम बनाने के बाद जो है छात्र अध्यापक कथन में 4-5 प्रश्न पूछ लेंगे, 3-4 प्रश्न। ठीक है, छात्र कथन में उसके जो है आंसर लिख लेंगे, जो भी छात्र उसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, लास्ट वाला प्रश्न में जो है छात्र मौन रहेंगे और इधर श्यामपट्ट सारांश में इसके जो मेन बातें हैं वो लिखेंगे। जैसे 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जो है स्पष्टीकरण करेंगे, मतलब ग्राम पंचायत के बारे में जो है ये थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी होगा बच्चों को जो है इसकी जानकारी देंगे। जैसे कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गाँव की आबादी 1000 से कम होती है वहाँ आसपास के अन्य छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है पढ़ा लेंगे बच्चों को। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है, ग्राम पंचायत के सदस्य यानी कि सदस्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और फिर उसके बाद जो है इसके जो आंसर है वो इस प्रकार से इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर जो है स्पष्टीकरण, वही स्पष्टीकरण जिस प्रकार से पढ़ाते हैं वही जो है टॉपिक को पढ़ाएंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य के बारे में, कौन होते हैं, कैसे उनको जो है चुना जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद जो है शिक्षण बिंदु अगला हो जाएगा ग्राम पंचायत का महत्व। इसके महत्व क्या है, ठीक है, उससे संबंधित जो है ये प्रश्न पूछेंगे, उसके आंसर इधर लिखेंगे, उत्तर जो भी छात्र बताएंगे। ठीक है, फिर जो है स्पष्टीकरण करेंगे ग्राम पंचायत के महत्व के बारे में कि इसका क्या क्या महत्व होता है, कैसे कैसे जो है चुनाव होता है इसका। ठीक है, फिर जो है पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे। जब पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे तो पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न जो है पूछेंगे। फिर जो है इसमें जो है 3-4 प्रश्न बच्चों से जो है यहाँ से पूछ लेंगे। फिर जो मूल्यांकन प्रश्न आ जाता है। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न में आपका जो है छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा, इधर जो है छात्र कथन हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो है निरीक्षण कार्य और जो है गृह कार्य इस प्रकार से दे देंगे बच्चों को। तो ऐसे ही जो है लेसन प्लान आपको बनाना है सिविक्स का। ठीक है, ये जो ग्राम पंचायत से संबंधित था। बाकी सभी विषय के लेसन प्लान आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है।